नमस्कार, एफर्ट जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हमेशा की तरह पूरा आधे घंटे का शो डेडिकेटेड है। अगले हाफ में मार्केट के अंदर क्या होगा, पोजीशनल आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए बेहद बेहद काम का है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी ये शो आपके बेहद काम का है, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वही सेगमेंट हम आपके सामने लेके आए, यानी कि वायदा बाजार। अब हमारे सामने आज के जो मेहमान होंगे चंदन तापड़िया होंगे, जो आपको ये बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय हमको क्या करना चाहिए। साथ साथ हमको ये भी पता लगेगा उनसे कि उनकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं आज की। इस समय अपनी स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, आज बाजार ने जो सुबह गैप दिया उसके बाद से उसको पार नहीं किया और उसके बाद से लगातार उसी रेंज में है, ना तो चल रहा है ना ही टूट रहा है, कुछ ऐसे ही है। 5 बड़ी बातों से फटाफट बाजार समझ लेते हैं। आज हिंडाल्को के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर होंगी। 2012 की मई सीरीज़ के बाद ये हल्की बढ़त दिखा रहा है। सबसे कमज़ोर सीरीज़ थी 2012 की मई, उसके बाद हमने वर्स्ट सीरीज़ देखी है कल। 6% की गिरावट थी कल इंडाइसिस में। निफ्टी में 5% बैंक निफ्टी टूटा हुआ था। उसके बाद आज हल्की सी बढ़त हमको दिख रही है। जून सीरीज़ की पहली शुरुआत है। निफ्टी अब 16,200 से 16,400 की रेंज में आके फंस गया है। अब 16,200 के ब्रेक होने पर ही वापस चिंता कीजिएगा। जब तक 16,200 नहीं ब्रेक होता तो हम एक छोटी सेकंड लेग जिसे कहते हैं दूसरी रेंज में, पहले पायदान से दूसरे पायदान में आ चुके हैं 16,200 से 16,400 वाली रेंज में। 16,400 ध्यान रहिएगा, यहाँ से 2-3 बार हम फिसले हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में लगातार 6 दिनों से डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को आमने सामने खड़ा करेंगे तो छठा दिन ऐसा है जब बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले आपको ज़्यादा अच्छा डाइवर्जेंस दिखा रहा है। आपका कन्विक्शन ज़्यादा अच्छे से प्ले करवा रहा है, बाजार का पुल बैक को ज़्यादा अच्छे से प्ले कर रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आज आईटी में खरीदारी है। ये सेकंड डे है जब आईटी के अंदर हल्की हल्की खरीदारी हमको आती हुई दिखी है। डैमेज इतना ज़्यादा है कि इस खरीदारी को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि 1 साल के निचले स्तरों पर पहुँच गए थे। सरकारी कंपनीज में आज मुनाफा वसूली हो रही है। कल आपको पता है ताबड़तोड़ चली थी सरकारी कंपनियां, लेकिन आज मुनाफा वसूली के शिकार हैं। विक्स 3.5% टूट गया, अब आ गया 22 के पास। हम ये चाहते थे कि कल 22 कल ही दिख जाता। अगर कल ही दिख जाता तो आप देखते कि कल में हम 16,400 की तरफ बढ़ जाते, लेकिन कोई बात नहीं। 25 से 22 यानी कि 2 दिन में करीब 3% हम जो टूटे हैं, इसका जो बेनिफिट 3 पॉइंट्स हम टूटे हैं, इसका बेनिफिट आपको मार्केट की तेजी के तौर पर दिख रहा है। थोड़ी देर में नतीजों पर सतीश पाई जो कि एमडी हैं हिंडाल्को के, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम समझेंगे कि समय करना क्या है। फटाफट से कल का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। कल शिवानी शारदा थी हमारे साथ, तो उनसे हमने जो कुछ सवाल पूछे, उनसे हमने जो शेयर्स जाने थे, उसका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। फिर चंदन से आज के ट्रेडिंग का शुरू करेंगे सिलसिला। क्या ज़बरदस्त मूव मिला आपको। अगर इंटरग्लोब एविएशन में कल आपने अगर ट्रेड किया होगा तो कल इनकी रिपोर्ट कार्ड, हम अब रिपोर्ट कार्ड स्क्रीन पे लेके आइए, तो उसके अंदर आप देखेंगे 1734 के आसपास का दिया गया था। 6% का शानदार रिटर्न शिवांगी की तरफ से आपको कल मिलता हुआ दिखा। एचडीएफसी बैंक पे उनका कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हमने उनसे बाकायदा कहा भी कि एचडीएफसी बैंक हम भी लेना चाहते थे, लेकिन आपने हमारा शेयर उठा लिया और आपने रिकमेंडेशन में दे दिया, तो एचडीएफसी से बेनिफिट आपको ज़रूर मिला होगा, बैंक से भी और लिमिटेड से भी। दूसरा, निफ्टी पे उनकी रिकमेंडेशन थी या तो आप अवॉइड कर दीजिए या तो है आप इसे बने रह सकते हैं, और उनको भी ऐसा लगता था कि 16,000 के आसपास ही हम या उसके ऊपर हम एक्सपायरी देंगे। कल जिससे थे उसमें 15,935 थे, तो कम से कम आप मान के चलिए 100 पॉइंट से 125 पॉइंट का गेन आपके अकाउंट में निफ्टी से भी आया होगा। तो कल के कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स शिवांगी सरदा की तरफ से जो दिए गए थे, ये आपकी स्क्रीन पर है। अब आते हैं आज के मेहमान चंदन तापड़िया से, पता करते हैं कि क्या करना चाहिए। उससे पहले चंदन का एक बार स्वागत कर लेते हैं। उनके सामने हम निफ्टी बैंक निफ्टी के डाटा भी रखते हैं। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप समय दे रहे हैं। 2 से 2.5% की सीरीज़ के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने देखा जो शिफ्ट हुआ था जून सीरीज़ के अंदर, मई की हम वर्स्ट सीरीज़ में से देख के गए हैं। जून उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बेहतर होगा, एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, हमने कोई बहुत अच्छे प्रीमियम के साथ इस सीरीज़ को शुरू नहीं किया, बाकायदा 2 पॉइंट का डिस्काउंट था जब हम मई से जून की तरफ आए हैं। एक तो मेरा ये नोटिसेबल पॉइंट था। दूसरा, आज भी आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी हम उसी 16 से 16,400 वाली रेंज में फंसे हुए। चंदन, अभी क्या करना चाहिए? हमारे सामने 16,400 का रेजिस्टेंस है, और अभी आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? या जिनके पास निफ्टी है वो क्या करें, और जिनके पास निफ्टी नहीं है वो क्या करें? बिल्कुल, देखिए नमस्कार डिम्पी। देखिए, बाजार जरूर नीचे के लेवल से बेस बना है, बट फॉलो अप एक्शन नहीं आ रहा। बाजार का पूरा दारोमदार है वो बैंकिंग काउंटर पे, और बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है, इसके लिए निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पाया। हालांकि सेम टाइम में हमारा ये भी मानना है कि शॉर्ट टर्म बॉटम हो चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पिछले 7-8-10 दिनों से देख रहे हैं। 15,735 के आसपास से हम बॉटम पिक की बात कर रहे थे। हालांकि ये 16,666 टारगेट है, बट 16,400 के ऊपर निकल नहीं रहा है। तो बायस तो हमारा पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव बायस डायरेक्टली नहीं होकर पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है।
उसके बीच में आपको डिप मिलते रहेंगे। अब इमीडिएट डेटा सेटअप की बात करें तो 16,000 की पुट राइटिंग एक्टिव है, ऊपर में आपका 16,400 के आसपास हर्डल है, तो 16,000 से 16,400 के एक बड़े दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अब उसी तरह यदि आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी ने अपने पूरे डिक्लाइन जो लगभग पिछले 20-25 दिन में हुआ था उसका 38.2% रिट्रेसमेंट निकाल के 50 डेमा के आसपास आया है। बैंक निफ्टी 34,750 का हर्डल था, उसके ऊपर डिसाइसिवली कल ब्रेकआउट दिया। अब सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे वो 35,250 पे शिफ्ट हो रहा है, तो 35,250 के सपोर्ट से बैंक निफ्टी एक बार 35,750 36,000 तक जा सकता है। वहीं निफ्टी इमीडिएट बेसिस पे 16,161 के स्टॉप लॉस से एक बार 16,400 तक की बाउंस दिखा सकता है। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल अभी निफ्टी चल तो सकता है लेकिन 16,400 तक का ही मान के चलिएगा अगर चलता है तो। चंदन हम ठीक है ना, कहीं भी हम गलत हो तो हमको करेक्ट करते जाइएगा। और आप ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशंस हैं और आप बैंक निफ्टी चाहें तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। 36,000 मोटा मोटी आपका टारगेट है, 35,250 आपका स्टॉप लॉस है। निफ्टी भी मैं यही मान के चलता हूँ कि 16,400 अभी आपका टारगेट होगा। मेरे को बस एक बार स्टॉप लॉस क्लियर कर दो, 16,166 स्टॉप लॉस रखे ना चंदन? 16,161 निफ्टी का स्टॉप लॉस रखेंगे 16,400 के अपसाइड के लिए। ओके ठीक है, 16,161 61 कर लेते हैं। 16,161 हमने करी दी आपकी स्क्रीन पे, 16,400 है। छोटे छोटे टारगेट्स हैं आप, लेकिन आप कन्विक्शन अगर आपके पास है पहले से, आप होल्ड कर रख रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, और नहीं है तो छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ अभी आप ट्रेड कर सकते हो कि बड़ा मेगा मूव तो नहीं है। अब हमारे साथ सतीश भाई, जो निचोड़ है अभी तक का जो सार है, जो हमने चंदन से बातचीत की थी 2 पॉइंट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपके ट्रेडिंग कॉल्स वापस स्क्रीन पर आ जाएंगी। निफ्टी का स्टॉप लॉस 16,161 रुपये का रखना है, 16,400 आपका टारगेट होगा। बैंक निफ्टी लेना चाहते हैं 36,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। जिनके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, जिनके पास नहीं है ये छोटा स्टॉप लॉस छोटी क्वांटिटी के अंदर पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मार्केट ठीक है लेकिन जो फॉलोअप बाइंग होते हैं जिस स्पीड से आनी चाहिए थी वो स्पीड तो एब्सेंट है। ये दोनों चीज़ आपको माननी पड़ेगी। विक्स तो टूटा है तो आपके फेवर में तो आ रहा है तेज़ी वालों के। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा शेयर के सिलसिले को करते हैं शुरू। फटाफट से आपको बताते हैं शेयर। सबसे पहले आज के तेज़ी वाले शेयर्स। कल से क्या हुआ कि धीरे धीरे आईटी कंपनीज के अंदर हमको कुछ मजबूती आती हुई दिखी है। जो शेयर सबसे ज़्यादा पिटे थे उसमें एल&टी टेक जैसा एक शेयर भी शामिल था, 4% आज ऊपर है, पुल बैक का सौदा है। बजाज फाइनेंस पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा अच्छे नोटिस करवा रहा है आपको, प्राइस टर्म में भी स्ट्रक्चर में भी। चंदन जी एक बार जरा दोनों शेयर देख लीजिए, हमारे लिस्ट में दोनों का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और दाम भी बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉन्ग कैटेगरी के अंदर आ गई है। एल&टी टेक और बजाज फाइनेंस, इन दोनों में क्या किया जाए सर? तो सबसे पहले एलटीटीएस की आप बात कर रहे हो तो एलटीटीएस जरूर लोगों का बिल्टअप हुआ है, बट मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि आप यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखोगे डेली चार्ट पे, बट आप उस डाइवर्जेंस से ज्यादा मैं वीकली के लोअर टॉप लोअर बॉटम में देखूंगा, और वीकली लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट होंगे। यदि ये 3650 के ऊपर जाएगा तभी जाके ये मंदी वो खत्म होगा। तो इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, बट हाँ यदि किसी को लेना है तो आप यहाँ पे 3380 के सपोर्ट से प्ले कर सकते हो। तो इतना कन्विक्शन मूव नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़े से डाइवर्जेंस बन रहे हैं, फॉलोअप मिसिंग है। उसके अलावा आई थिंक आपने बजाज फाइनेंस की बात की, बजाज फाइनेंस में फिर भी कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी बन रही है। वीकली चार्ट में जो लोअर हाइज लोअर लोस थे वो निगेट हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस हालांकि अपसाइड में कॉल राइटिंग है तो ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे भी नहीं रहेगा, बट फिर भी हमारा मानना है यहाँ पे 58-50 के आसपास के सपोर्ट है एक बार के लिए 6120 तक के बाउंस के लिए। ओके ठीक है, हालांकि दोनों ही शेयर फंसे हुए हैं। एक बार मैं जरा आपकी स्क्रीन पर वो शेयर्स दिखाना भी चाहूँगा ताकि आप उसको एक बार देख भी पाएँ और आपको ये बात क्लियरली दिख जाएगी कि हाँ किस तरह से बजाज फाइनेंस के अंदर है। मैं आवरली चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। अगर आप दोनों ही का शेयर्स का देखेंगे ना तो आपको कन्विक्शन थोड़ा बजाज फाइनेंस में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 6120 का टारगेट पहले आप नोट कीजिएगा, 5850 का एक स्टॉप लॉस है, और दूसरा जो हमने आईटी कंपनीज देखी थी वहाँ पे तो पुल बैक है, बट पुल बैक में भी वो इतना दम नहीं लगा पा रहे कि अपने जो डैमेज उन्होंने किया है साल के लो पे पहुँचे उसमें काफ़ी हद तक रिकवरी आ जाए। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, आप देख पा रहे होगे पूरी तरह से रिवर्सल हुआ था। जब पहले जो स्ट्रेंथ थी तेज़ गिरावट हुई, जब क्रॉसओवर्स के बाद ब्रेकडाउन हुआ और शेयर ने साइडवेज अपने आप को किया है। हम आपको कई बार ये बता चुके हैं कि जब भी शेयर बहुत तेज़ी से चले या बहुत तेज़ी से टूटे उसके बाद जब शेयर में कुछ बदलना होता है तो उसका पहला सिग्नल शेयर का साइडवेज होता है। वर्टिकल राइज वर्टिकल फॉल को छोड़ दीजिए, अगर स्टैंडर्ड फार्मूले का अगर आप मानेंगे कोई भी शेयर टूटे या कोई भी शेयर बढ़ेगा तो पहला वो वर्टिकल राइज या वर्टिकल फॉल को अपना रोक देगा। ये साइडवेज हुआ है,
इस साइडवेज के बाद इसने अच्छी चीज़ क्या की है, थोड़ा सा वॉल्यूम जोड़ा अपने साथ। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि एक शॉर्ट टर्म एवरेज जो कि 50 दिन की एवरेज है उसको इसने पार किया है, 200 दिन को चेस कर रहा है, इसलिए पुल बैक का कैंडिडेट है। अभी आप चंदन की बात को बड़े गौर से सुनेंगे ना तो आपको साफ लगेगा उनका कन्विक्शन तो है, लेकिन वैसा कन्विक्शन नहीं है जो किसी तेज़ी वाले शेयर्स में होता है। इसलिए पुल बैक का सौदा है, छोटा वॉल्यूम ट्रेड कीजिएगा। 61.20 का आपका टारगेट होना चाहिए, 58.50 का स्टॉप लॉस है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आप किसी भी शेयर में देखिएगा जिसमें इस तरह का फॉल आए, अगर वो साइडवेज हो रहा है और साइडवेज होने का रुक रहा है वो शेयर और किसी एवरेज को सपोर्ट बना लेता है अपना, या बार बार मल्टीपल लोस को बनाता है, उसको तोड़ता नहीं है, तो एक पुल बैक के चांसेस होते हैं। बट वो पुल बैक हमेशा से वीक पुल बैक के तौर पर ही माना जाएगा जब तक वो डिसाइसिवली कोई बहुत अच्छी रिकवरी ना दिखा दे। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर की तरफ आ जाते हैं चंदन। अब हमारे आते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट आपके स्क्रीन पर आएंगे, उसमें दीपक नाइट्रेट और इंडसइंड बैंक, इन दोनों पे क्या करें चंदन? देखिए, सबसे पहले दीपक नाइट्रेट की बात करें तो दीपक नाइट्रेट जरूर रिकवरी देखिए। यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट कवरिंग बने हैं बट मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। वीकली चार्ट पे देखें तो मल्टीपल सपोर्ट है बट ये सपोर्ट नहीं तोड़े, तो सपोर्ट नहीं होल्ड कर पाए, तो यहाँ पे 4-5% और डाउन साइड बनेंगे। तो मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ काउंटर के सेटअप से कि बाउंस बनेगा। बट यस, एज ऑफ नाउ यदि किसी के पास पोजीशन है तो यहाँ पे आपको 1840 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जो हर्डल है वो लगभग 2000 के आसपास बन रहा है। तो दीपक नाइट्रेट जरूर आज चला है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप कैंडल नहीं आ रहा है और वीकली कैंडल अभी भी नेगेटिव हो। इंडसइंड पे आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इंडसइंड बैंक की बात करें तो जरूर यहाँ पे मैं बुलिश बायस के साथ काम करूंगा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि इस मार्केट में सेलेक्टिव बैंकिंग काउंटर परफॉर्म करेंगे और इंडसइंड बैंक भी पिछले लगभग 17-18 दिनों का कंसोलिडेशन को होल्ड करके अपसाइड देने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे आप 898 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो, ऊपर में एक बार 950 तक के टारगेट के लिए। तो इंडसइंड बैंक फिर भी यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट कवरिंग और पॉजिटिव बायस के मुंह दिखा सकते। ओके ठीक है, मैं आपको ना इंडसइंड की दो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। हालांकि मैंने आज चार्ट बहुत छोटे कर रखे हैं फ्राइडे के हिसाब से, नहीं तो हम इसको डेली पे लेके जाते, लेकिन फिर भी मैं आवरली चार्ट के बेसिस पर एक बार आपके सामने एक स्क्रीन पर एक पॉइंट रखना चाहते हैं। 950 का टारगेट पहले आप नोट कीजिए, 898 का आप स्टॉप लॉस पहले आप नोट कीजिए। अब आप देखिए इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो अभी इस समय आप मेरे ऊपर वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, इसमें जो 1 बार 2 3 4 5 6 7 बार ये 1000 के लेवल को नहीं तोड़ पाया। ये 7 बार 1000 के लेवल से नीचे टूटा, फिर नीचे आया। फाइनल इसने ब्रेक तो किया, लेकिन जिस स्पीड से ऊपर गया था उसी स्पीड से फिर से नीचे आया। रेंज में भी नहीं फंसा, फिर रेंज का भी ब्रेक डाउन किया। एथिकली तो शेयर को गिरना चाहिए था और भी गिर सकता था, लेकिन इसने जो रेजिस्टेंस अपना दिखाया था एज इट इज़ ही सपोर्ट इसने बना दिया। यानी कि आप अगर इस वाले कॉलम को जो ऊपर से अगर आप देख रहे हैं, इसको अगर पलट दें, नीचे रख दें, तो आपको करीब करीब वैसा ही दिखेगा। फिर से 1 2 3 4 5 बार इसने अपने लोस को ब्रेक नहीं किया और पुल बैक का कैंडिडेट हो गया। तो है तो रेंज का 900 जाएगा नहीं, 1000 आएगा नहीं, या फिर ये कह सकते हैं 850 जाएगा नहीं, 1050 आएगा नहीं, इसी रेंज के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। कभी भी मौका मिले 900 के नीचे या थोड़ा बहुत आपको कहीं पे 900 के आसपास इर्द गिर्द बनने का, ये अच्छा दावेदार होता है शॉर्ट कवरिंग का। 25 रुपये आराम से मिल जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो 12.5-13% हो जाएगा करीब करीब। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 898, यानी कि फिर से 900 के नीचे जाएगा तो एक कन्विक्शन टेस्ट करने के लिए चला जाएगा अपनी, इसको आपको छोड़ देना होगा। नहीं तो 950, अगर 950 पार कर जाएगा तो फिर 990 भी आपका टारगेट होगा। चंदन ठीक है ना, कुछ ऐसे ही चलता है ना इंडसइंड, आपका भी यही तजुर्बा होगा इंडसइंड को लेकर? बिल्कुल, इंडसइंड आपने सही कहा, ये चलता है, अटक जाता है, बट अच्छी बात है कि मेजर सपोर्ट से चलते हैं तो एक बार मोमेंटम बना है, तो इसी के लिए यहाँ पे कन्विक्शन है। और दूसरी बात यह है कि हमें बैंक निफ्टी में भरोसा है कहीं ना कहीं, और बैंक निफ्टी में भरोसा है तो सारे के सारे बैंकिंग काउंटर इस रैली में थोड़े पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक में हम थोड़े से पॉजिटिव बायस रख रहे हैं। ग्रेट। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने 6 दिन से अलग भी किया, उसमें वेटेज वाला शेयर इंडसइंड बैंक भी है, तो ध्यान रखा जा सकता है पॉजिटिव कन्विक्शन के साथ। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर रहते हैं। तेजी वाले शेयर आपने नोट कर लिए होंगे, अब जरा मंदी वाले शेयर्स भी नोट कर लीजिएगा। सर, मेटल कंपनीज में जो आईटी और मेटल्स की अगर गिरावट देखेंगे ना, तो सॉर्ट ऑफ तेज़ गिरावट दोनों में थी, लेकिन आईटी क्या है ना, थोड़ा बहुत करेंसी और थोड़ा बहुत अपने ग्रोथ की वजह से आके रुक जाता है। उसने पुल बैक दिखाया कल भी और आज भी, बट मेटल्स के अंदर ऐसा हो नहीं रहा। वेदांता नॉन स्टॉप टूट रहा है, 2.5% आज फिर से नीचे है। एक तो इसको चेक कीजिए,
और दूसरा है ओबरॉय रियलिटी, कल इस पे खबर थी कि कुछ फंड रेज करना चाहते हैं, ये 2% नीचे आ गया ये। अब इन दोनों पे आपका रिकमेंडेशन चाहिए सर। ओबरॉय की बात की तो देखिए मेटल में नेगेटिव बायस है और यहाँ पे कोई मेजर रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। आप देखोगे इस हिसाब से हिंडाल्को, टाटा स्टील वापस गिर रहा है। सबसे पहले वेदांता की बात करें तो 314-15 के आसपास के हर्डल है, नीचे में वापस 288 तक के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी वो बिल्कुल वीक है, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। 770 का मेजर हर्डल तोड़ के उसके नीचे कामकाज कर रहा है, तो 770 अब इमीडिएट में रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे में 715-720 तक के डाउन साइड को प्ले करने के। यानी कि हर जगह पे इसमें आप देख रहे हैं कि वीकनेस है, ठीक है। तो ये वेदांता के अंदर आप देख रहे हैं, अच्छा ओबरॉय के अंदर आप कुछ रखेंगे अपनी बात? बिल्कुल ओबराय बिल्कुल यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि ओबराय वीक है और यहाँ पे हाँ ओबराय वीक है, यहाँ पे प्रेशर है और 780 एज ए हर्डल यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द डाउन साइड टारगेट। एक चीज़ मैं आपको जरूर वेदांता के अंदर दिखाऊंगा, जो सर भी अब आपको नोटिस करवा रहे हैं, पहले आप जरा लेवल्स नोट करवाइएगा। 285, 314, ये शेयर एक अच्छे बुल रन को मैं बोलूँगा कि सॉर्ट ऑफ या तो छोड़ चुका है या तो साइडवेज हो चुका है। ये मैंने इसके चार्ट डेली कर दिया, पहले आवरली था नहीं कि हर कैंडल 1 घंटे की थी, अब हर एक कैंडल 1 दिन की कैंडल्स है। आप देख पा रहे हैं क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट इसके अंदर हुआ था और उसके बाद से नॉन स्टॉप चला। 200 दिन तो छोड़ो, इसने 50 दिन के एवरेज को भी कभी डैमेज नहीं किया और बैक टू बैक चलता रहा। ये किसी भी शेयर के फॉर्मेशन का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप उसका बेस फॉर्मेशन से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करें, मतलब बार बार उसी की इर्द गिर्द होकर चलता रहे, तो ये शेयर नीचे नहीं जाता है अनटिल अनलेस जब तक कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खबर नहीं आती। तो ये बेहतरीन चलता है, कुछ वैसा इसने किया, लेकिन फाइनली जब से इसने गैप डाउन किया है उसके बाद से अपने 200 दिन की एवरेज को भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी इसको वापस से अपने उसी कड़ी में पहुंचने के लिए जिस कड़ी में इसको तेज़ी वाला शेयर माना जाता था, यानी कि हर गिरावट में इसको खरीदारी वाला शेयर माना जाता था। फिलहाल के लिए 285 तक भी आ सकता है, ना तो तेज़ी वालों को भी एवरेज करनी है ना ही अभी खरीदना है, अभी थोड़ा रुक जाइए। अभी जो अगर शॉर्ट करना है तो आपको अपनी कन्विक्शन के हिसाब से देखिएगा। 314 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना होगा, 285 का टारगेट है। शेयर ने एक बड़े कंसोलिडेशन, एक बड़े बुल रन को ख़राब किया है और अभी उसके नीचे चल रहा है, अभी कोई डैमेज कंट्रोल जैसा भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सर तेज़ी वाली कैटेगरी में हम वापस से लौट आते हैं, अगले 2 दिन के कमाई के सौदे हम लेके आते हैं, इसको हम कहते हैं तेज़ी वाले शेयर। ये सिर्फ 2 दिन हम रखेंगे तो 2 दिन की कमाई भी आपको मिल जाएगी। तो वो शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं, 2 शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर एक तो मारुति है जो अभी रुक ही नहीं रहा, अच्छा चल ही रहा है, बैक टू बैक चल रहा है। 7200-7300 के आसपास मारुति नोटिस हुआ था, आज करीब 7800 के ऊपर भी आके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आके थोड़ा सा हमको इसलिए आपसे ज़्यादा पता करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी रुकने की रेंज भी है, अगर ये पार करेगा तो फिर 300 पॉइंट ज़रूर और देगा, पहला पॉइंट। दूसरा सर PVR ये 2-2.5% ऊपर है, इसमें क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर रेड्डी सबसे पहले हम मारुति की बात करें तो मारुति यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस है। आप देखोगे इस काउंटर में मार्केट के वीकनेस के बावजूद भी यहाँ पे रेजिलियंस था, हालांकि आज जरूर ऊपर में अटक रहा है, बट यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव बायस रखी जिस हिसाब से वीकली और डेली चार्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 7750 का सपोर्ट मान रहा हूँ, ऊपर में 8300 तक के लेवल बन सकते हैं, तो पॉजिटिव बायस का कामकाज रहेगा। दूसरा काउंटर आई थिंक आपने PVR की बात की, राइट डीपी? PVR यस सर, PVR है सर, PVR है। बिल्कुल PVR आप देखोगे मल्टीपल टाइम फ्रेम में जिसका एक मेजर सपोर्ट है 1650 1620 जोन का, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है और 2 दिन से एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो हर्डल है 1850 1858 वहां तक जाने के लिए तैयार है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1640 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह बना सकते हैं, ऊपर में 1850 तक के टारगेट के लिए। तो PVR और जो आपने दूसरे काउंटर की बात की उसमें भी हल्के फुल्के बाउंस बन सकते। मारुति है और दूसरा PVR है, लेकिन आपका ज़्यादा कन्विक्शन चंदन सर वैसे है किस पे, PVR पे कि मारुति पे? आपकी बात सुन के लग रहा है कि सॉर्ट ऑफ आप PVR को थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस समय, कन्विक्शन को देखते हुए, डाटा को देखते हुए। वो 2 चीज है, यदि PVR तो बिल्कुल परफेक्ट है, मारुति अच्छा लग रहा है, इसके लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑटो पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, बट कंपैरेटिवली PVR ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है प्राइस एंड डेटा के हिसाब से।
पीवीआर ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको ना एक फटाफट से एक चार्ट इसके दिखा देता हूँ, फिर मैं हम तेज़ी वाले शेयर्स को भी कंप्लीट करेंगे, फिर चंदन सर अपने ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे, फिर हम इस शो को भी समेट देंगे। पीवीआर 1850 का टारगेट देखिएगा। थोड़ी देर पहले आपको मैंने वेदांता दिखाया था, आपको याद होगा वेदांता कैसे बेहतरीन चल रहा था, लेकिन उसने डैमेज किया था अपनी एवरेजेस को तोड़ के और बाद में वो ख़राब हो गया था। इस शेयर के अंदर आपको जस्ट उसका उल्टा दिख रहा होगा। अच्छा बेहतरीन बेस इसने बनाया हुआ है, किसी भी तरह के डिप को फटाफट से कवर करता है। पहले जो इसने लो बनाया दूसरी बार नहीं बनाया, उससे पहले जो इसने लो बनाया था उससे उसका लो नहीं बनाया। हर बार बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की तरफ जाता हुआ शेयर दिख रहा है। कोई एवरेज इसका ब्रेकडाउन नहीं है, बेहतरीन शेयर है, कंज्यूमर ओरिएंटेड शेयर्स है, कोई कोविड इस समय देश में नहीं है, तो कन्विक्शन ठीक है इसकी। यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट इसको और मिल सकता है। 1850 आपका टारगेट है। बढ़ते हुए शेयर के साथ खरीदने में मजा ही कुछ और है। पुल बैक वाले शेयर जल्दी फिजल हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, उनके पुल बैक खराब हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, लेकिन बढ़ते हुए शेयर के अंदर दम ज़्यादा अच्छा लगता है। 1640 का आपका स्टॉप लॉस है। चंदन जी जल्दी से जरा आप मेरे को अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा एचडीएफसी बैंक। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ये काउंटर लीड कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1350 का स्टॉप लॉस, 1444 का टारगेट। बिकवाली की साइड में एक ट्रेड लेंगे गेल, जो ऑलमोस्ट वीक है, आज के दिन ऑलमोस्ट लोवेस्ट डेली रिसेंट का क्लोज देने के लिए तैयार है। तो 151 के स्टॉप लॉस लिए बेचने की सलाह रखेंगे, 142 140 के लिए। तो एचडीएफसी बैंक बाई है और गेल सेल है। HDFC बैंक बाय 1440, 1350 एक स्टॉप लॉस। गेल बिकवाली का सौदा है, आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं, माफ़ कीजिए, छोड़ नहीं बेच सकते हैं। तो HDFC बैंक कल भी हमको मिला था, आपको ध्यान होगा, शिवांगी शारदा ने भी हमको बताया था, आपको रिटर्न कार्ड में हमने ये शेयर गिनवाया भी था। और गेल आप देख लीजिएगा, 142 रुपये का टारगेट है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको बिकवाली का ट्रेड मिलेगा। एक बाय और एक सेल आपको ट्रेड के अंदर है। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। एंड हैप्पी वीकेंड सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।